प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। तारीफ और बड़ाई और जय जयकार हमारे परमेश्वर की हो। आज का दिन आपका कैसा रहा? आज आप आनंदित रहे या बहुत सी चिंताएं आपको सताई? आप परमेश्वर के वचन का मनन चिंतन किए, प्रार्थना में अपने समय को बिताया, या किन बातों में आपने अपने समय को बिताया? खैर, वो आप सबका अपना अपना जीवन है, आपके अपने विचार हैं, सब अपने तरीके से जीना चाहते हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि प्रभु हर रोज हमें एक नया समय देता है, एक अवसर देता है कि हम प्रभु में निरंतर आगे बढ़ते जाएं। और ये अवसर प्रभु हमें देता है और उसने हमें ठहराया है कि 6 दिन तुम सब काम करना, लेकिन 7वें दिन तुम मेरे लिए विश्राम दिन को बनाना और तुम मेरे वचन में, मेरे अनुग्रह में, मेरे करीबी में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाना। हम कितना प्रभु के साथ बैठते हैं, हम कितना समय प्रभु के साथ व्यतीत करते हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है मेरे और आपके लिए। अक्सर हम और आप मेरे प्रियो कई बार इस बात को सोचते हैं कि मेरे लिए प्रभु के साथ बैठने का अर्थ ही क्या है। कई बार हम अपने समय को सेट करते हैं, हम सोचते हैं कि जब मेरा समय होगा, जब वक्त होगा, जब टाइम मिलेगा, तब हम प्रभु से मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। हमें अपने जीवन में प्रभु के साथ एक समय को बांधने के लिए बहुत जरूरी अपने वक्त को निकालना आवश्यक है। इसके पीछे उद्देश्य यह कि जब हम अपने समय को प्रभु के साथ व्यतीत करते हैं तो प्रभु अपने वचन के माध्यम से हमसे बातचीत करता है। वे लोग जो वास्तव में अपने जीवन को प्रभु के साथ व्यतीत करते हैं, परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से उनसे बातचीत करता है। वे हर परिस्थिति में आनंदित होना सीख जाते हैं। उन्हें संसार और संसार की बातों से कोई लाभ नहीं मिलता। वे उन ओर ध्यान नहीं देते, पर वो अपने जीवन को प्रभु की ओर निकटता में और अपनी जिंदगी को प्रभु के साथ व्यतीत करना ज्यादा उत्तम समझते हैं। आज आपकी जिंदगी किस प्रकार की है? आज आप किस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं? आइए हम वचन में चलते हैं। और चूंकि आज मैं आपको वो भाग परमेश्वर के वचन का रखने जा रहा हूं जो आज मैंने कलीसिया में अपने लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को शेयर किया था, और उसी संदेश को आज मैं आपके बीच में शेयर कर रहा हूं। जो मैसेज है, जो संदेश है, वो मुझे इब्रानी उसके 12वें अध्याय में मिलता है। 12वें अध्याय को जो पढ़ते हैं, उसका जो मुख्य पद है वो है, वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। हो सकता है इस पद को आपने कई बार पढ़ा होगा और अपनी सरसरी निगाहों से पढ़ते हुए आपने इसको आगे निकल गए होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर कह रहा है कि वह दौड़ जिसमें तुझे दौड़ना है, धीरज से दौड़े? ये कैसी दौड़ है जो परमेश्वर मुझसे कह रहा है कि धीरज से दौड़े? एक दौड़ है पर उसमें धीरज से। भाई, धीरज से कौन दौड़ता है? कौन है जो किसी दौड़ में अगर शामिल हो तो वो धीरज से दौड़े? अगर आपसे कहा जाए कि आपको मैराथन दौड़ में दौड़ना है और मैराथन दौड़ में आपको शामिल होना है, तो आप धीरज से नहीं दौड़ेंगे। आप चाहेंगे कि आप पूर्ण तेजी के साथ, तीव्रता के साथ, एक तेज गति में अपनी दौड़ को आप पूरा करें। लेकिन यह दौड़ तो कुछ अलग ही दौड़ है। क्या कभी आपने विचार किया परमेश्वर किस दौड़ के बारे में बात कर रहा है? आइए सीखते हैं हम परमेश्वर के वचन से। ये वो दौड़ है जो परमेश्वर अपने लोगों को सिखाना चाहता है। वो कहता है, वह दौड़ जिसमें तुझे दौड़ना है, धीरज से दौड़े। और आगे हम सीखते हैं। मुझे अपने बचपन के समय की बात याद आती है, और मैं जब इस वचन का मनन कर रहा था तो मैंने उस बात को याद किया। जब क्रिसमस का वक्त होता था तो हम अपनी कलीसिया में, अपने चर्च में जब जाते थे तो कुछ गेम्स हुआ करते थे, और उन गेम्स में एक गेम होता था, वो था स्लो साइकिलिंग। जो सबसे धीमी साइकिल चलाएगा, जो सबसे पीछे रहेगा, वो विजयी घोषित किया जाएगा। कई बार हम उसमें शामिल हुए, अपनी अपनी छोटी छोटी साइकिलों को हम लेकर आते थे। उस समय का जो वक्त था वो अलग ही था। 10 रुपए 5 रुपए में साइकिल रेंट पर मिल जाती थी, और हम जाकर उस साइकिल को 1 रुपए 2 रुपए में लाके हम उस रेस में शामिल हुआ करते थे। अक्सर जब उस रेस में शामिल होते थे तो बहुत से लोग उस साइकिलिंग को आगे निकल जाते थे, आगे बढ़ जाते थे, और वो फेल हो जाते थे। लेकिन बहुत से होते थे जो उस रेस में शामिल होकर उस स्लो साइकिलिंग को करते थे और कई बार अपनी साइकिल से गिर जाते थे और आउट हो जाते थे। लेकिन बहुत से होते थे जो इस प्रकार से साइकिलिंग करते थे, जो सबसे पीछे रहते थे और वो विजयी घोषित होते थे। ये चीज हमें याद दिलाती है कि वो व्यक्ति जो सबसे स्लो साइकिलिंग कर रहा है वो विजयी घोषित होता है। यही तो धीरज है कि कितनी धीरजता के साथ हमने उस साइकिलिंग को किया है। मुझे याद आती है अपने स्कूल के टाइम की वो कहानी जिसमें कछुए और खरगोश की कहानी बताई गई है। खरगोश और कछुआ जो कि एक रेस में भाग लेते हैं, कछुआ भी हिस्सा लेता है, खरगोश भी हिस्सा लेता है। खरगोश अपने जीवन में उस बात को सोचता है कि मैं कछुए से तो तुरंत ही जीत जाऊंगा, ये तो बहुत स्लो चलता है, बहुत धीमे चलता है, मैं इस रेस को हासिल कर लूंगा। कछुआ भी खड़ा होता है, खरगोश भी होता है, और रेस प्रारंभ होती है।
खरगोश जो है वो बहुत तीव्र गति से दौड़ता है और अपनी आधी रेस को पूरी कर लेता है और बस कुछ ही क्षण थे कि उसे उस रस्सी को जिसको विजयी घोषित किया जाता उसको पार करना था। लेकिन खरगोश जब कछुए को देखता है तो वो क्या देखता है कि वो बहुत पीछे है और वो सोचने लगता है कि ये तो बहुत पीछे, तब तक थोड़ी देर में विश्राम कर लेता हूं। और खरगोश का सोना कछुए को आगे ले जाता है। कछुआ धीरे 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 करके धैर्यता के साथ वो दौड़ता है और अपने छोटे छोटे कदमों के साथ आगे बढ़ता है और उस मुकाम पर पहुंचता है जो रेस जहां पर फिनिश होती है और वो जीत जाता है। अक्सर हमारे और आपके साथ भी कुछ ऐसे ही होता है। हम भी दौड़ने का प्रयास करते हैं, हम सोचते हैं हम सबसे आगे निकल जाएं। आज हर कोई हर एक से आगे निकलने की होड़ में लगा हुआ है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है? वो कहता है जिस दौड़ में तुम्हें दौड़ना है उसमें बड़े विश्वास और धैर्य के साथ दौड़े। तो आइए हम इस वचन को पढ़ते हैं और परमेश्वर के वचन को देखें कि प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है। 12वां अध्याय इब्रानियों और उस पद में लिखा है, वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। जब इस पद को हमें समझना होगा 11वें अध्याय की ओर जाने से। 11वें अध्याय में एक विश्वास के उदाहरण का वर्णन किया गया। वचन कहता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हम और आप यहां पर एक ऐसे जन के लोगों का नाम हम पढ़ते हैं। एक लंबी सी लिस्ट है जिसमें परमेश्वर अपने लोगों के नामों का जिक्र करता है। वो कहता है कि विश्वास से ही हमने जाना कि परमेश्वर का वचन किस प्रकार से हमें बताता है कि वो परमेश्वर ने रचा है, सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, सब कुछ कैसे बना। ये विश्वास के द्वारा, वचन के द्वारा हमने जाना। विश्वास से ही हमने जाना कि हाबिल ने एक उत्तम भेंट परमेश्वर के सम्मुख चढ़ाई। विश्वास से ही हमने जाना कि हनोक उठा लिया गया। विश्वास से ही हमने जाना कि नूह ने जहाज को बनाया। अब्राहम बुलाया गया, सारे ने एक बुढ़ापे में अपने संतान को जन्म दिया। विश्वास से ही आग से बचा लिए गए, तलवार से बचा लिए गए। बहुत कुछ है जो इस विश्वास की बात को परमेश्वर यहां कर रहा है। 11वां अध्याय पूरा विश्वास से भरा हुआ है। और तब परमेश्वर 12वें अध्याय में हमसे कहता है, वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है बड़ी ही धीरजता के साथ दौड़े। जिंदगी में धीरज का होना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। अगर धीरज नहीं तो सफलताएं नहीं। हर कोई एक दूसरे की होड़ में है कि वो आगे निकल जाए, लेकिन कितना धीरज आज हमारे अंदर है। सारे के जीवन में धीरज नहीं था, इसलिए उसने उत्सुकता में होकर अपनी जो दासी थी उसे अब्राहम को सौंप दी थी और उसके समय रहते हुए उसने उस संतान को उत्पन्न किया। उसने धीरज नहीं दिखाया, परमेश्वर पर उसने विश्वास नहीं किया, लेकिन बाद में वचन कहता है, परमेश्वर उसे बताता है कि मैं तेरे द्वारा एक संतान को उत्पन्न करूंगा, जो तेरी संतान होगी, जो तेरी कोख से उत्पन्न होगी। और वैसा हुआ भी और उसने उस संतान को पाया। वचन कहता है उड़ाऊ पुत्र के बारे में कि वो उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के पास जाता और बोलता है कि मेरी संपत्ति का जो हिस्सा है वो मुझे दे दे, क्योंकि मैं अपनी संपत्ति का हिस्सा पाना चाहता हूं। उसने उस हिस्से को लिया और चला गया। और वचन हमें बताता कि ज्यादा वक्त बीता ही नहीं था, उसने सब कुछ खर्च कर दिया। ये धीरज, उस उड़ाऊ पुत्र के जीवन में धीरज नहीं था। उसने सब कुछ ले लिया, पिता की संगति से वो दूर हो गया। अपने जीवन में उसने उन चीजों को महसूस किया जो उसकी जिंदगी में शायद कभी नहीं आनी थी, लेकिन उसने उस चीजों को पाया क्योंकि धीरज की चीज उसकी जिंदगी में नहीं थी। आज यही धीरज हमारे और आपके जीवन में नहीं है। हमें और आपको अपने जीवन में इस बात को सीखना है कि हम धीरज रखें। धीरज के साथ जो कुछ भी हम कर रहे हैं, हम दुनिया की तरफ नहीं देखें, लोगों की तरफ नहीं देखें कि लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या बोलते हैं। अक्सर दुनिया इसी चीज में खोई हुई है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। लोगों को कहने दीजिए मेरे प्रियो, आप अपना फोकस क्लियर रखिए। आप अपनी दौड़ को दौड़ते रहिए अपनी धीरजता के साथ और आगे बढ़िए। अंतिम बात कह के मैं अपने संदेश को विराम दूंगा। वचन कहता है कि हमें और आपको अपने जीवन में एक उदाहरण लेना है स्वयं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आगे वचन कहता है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। जब भी आपको ऐसा महसूस हो कि आपका धीरज टूट रहा है, अपने आप को प्रभु की ओर अपनी निगाहों को उठाएं। और तब हम आगे देखते हैं, जैसा कि वचन हमें कहता है, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सह लिया और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। वो प्रभु यीशु मसीह जो मेरे और आपके लिए एक उदाहरण है, जो मेरे और आपके जीवन के लिए एक ऐसा सामर्थ्य प्रकट करता है कि हम उसकी ओर निहारें, उसकी ओर देखें और अपने जीवन को उसके बताए हुए नक्शे कदमों पर हम चलें। वचन कहता है उसने उस आनंद को देखा और उस आनंद को जो परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठने का है, अपने पिता के दाहिने हाथ बैठने को सारा अधिकार उसको सौंप दिया गया। उस आनंद को पाने के लिए अपनी दौड़ को उसने धीरज से दौड़ा और उस क्रूस की मृत्यु, क्रूस के दुख को उसने अपने जीवन में उठा लिया।
मेरे प्रियो, कई बार इस बात को मैं सोचता हूं कि अगर किसी इंसान को यह पता चल जाए कि आपकी मौत इतने करीब आ पहुंची है, उससे पूछिए कि उसके दिल पर क्या गुजरता है। मसीह यीशु के बारे में भी हम इस बात को जानते हैं, उसे पता था कि उसकी मृत्यु होगी, उसे मालूम था कि वो क्यों मानव रूप लेके संसार में आया, उसे मालूम था कि वो पापियों के लिए अपने आप को बलिदान करेगा, उसे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, कीलों को ठोका जाएगा, सिर पर कांटों का ताज होगा, उसके हाथों को खींचकर उस काट पर ठोंक दिया जाएगा, उसे भाला भौंका जाएगा, कोड़ों की मार, उसका उपहास, थूका जाना, सब कुछ उसके साथ होगा। लेकिन फिर भी मेरे प्रियो, उसने उस दौड़ को बड़ी धीरज के साथ दौड़ा। हम कितना धीरज प्रकट करते हैं जब तकलीफें, समस्याएं, परेशानियां हमारी जिंदगी में आती हैं, जब लोग हमें भूल जाते हैं, जब लोग हमें याद नहीं करते, हम कहते हैं कि लोग हमें छोड़ दिए, लोग हमें भूल गए हैं। मेरे प्रियो, सारी बातें निरर्थक हैं अगर आपने अपने आप को प्रभु की ओर उठाया है, प्रभु की ओर निगाहें करी हैं, तो उस सिद्ध करने वाले कर्ता की ओर अपने ध्यान को करें और अपनी दौड़ को धीरज के साथ दौड़ें। दुनिया क्या कहती है आपके बारे में, यह मायने नहीं रखता मेरे प्रियो, आपकी दौड़ मायने रखती कि आप अपनी दौड़ को किस धीरजता के साथ दौड़ रहे हैं। मुझे मालूम है कि मैं अपनी दौड़ किस धीरजता के साथ दौड़ रहा हूं, क्योंकि मेरा फोकस सिर्फ मेरा मसीह है और मेरा काम है, मेरी सेवकाई है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे और ऐसा अवसर दे कि हम सब इस वचन के मायने को समझें और अपनी जिंदगी में उस दौड़ को धीरजता के साथ दौड़ें। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को आशीष दे। थैंक यू सो मच।